दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कॉलेज के मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कॉलेज से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया और दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, जहां कॉलेज के मंच से उन्होंने अपने संबोधन में कॉलेज से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया और दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कॉलेज से अपने जुड़ाव को बेहद भावुक अंदाज में बताया। उन्होंने कहा कि ये वही कॉलेज है जहाँ वो छात्रा के तौर पर आया करती थी और बाद में एक अभिभावक के तौर पर भी, क्योंकि उनकी बेटी ने भी यहीं से पढ़ाई की है। उन्होंने कॉलेज को विशेष रूप से कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए अहम बताया और यहाँ के अनुशासन की सराहना की। जब मेरी बेटी ने यहाँ एडमिशन लिया तो उसने तो लिया कि कॉमर्स बैकग्राउंड का सबसे अच्छा कॉलेज है, पर मैं बड़ी खुश थी। मैं कहा चल ठीक है, सबसे डिसिप्लिन वाला कॉलेज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई है। और दूसरा मार्क, बेटी की मार्क ले तो सबसे बढ़िया, क्योंकि मेरे हमसे ज्यादा तो जो प्रिंसिपल सर हैं वो ही डिसिप्लिन बना के रखते हैं। हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप चेक कर लेते हैं कौन आया, किस ड्रेस में आया, आज कहाँ गया, पूरी क्लास अटेंड हुई कि नहीं हुई। तो जरूरत ही नहीं थी, हम अपने आप में खुश थे कि हाँ भाई कॉलेज जा रही है, सीधा घर आ रही है। तो ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर हमेशा से यहाँ स्टडीज का रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वो मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉलेज पहुंची, जहाँ उन्होंने पहले भी कई कार्यक्रम किए। उन्होंने मंच से अपने सहयोगी शेरशाह जी की भी सराहना की और कहा कि उनके साथ मिलकर कैबिनेट चलाने का मौका मिल रहा है। सीएम ने बताया कि उनकी बेटी ने कॉलेज की सोसाइटियों के माध्यम से समाज सेवा के काम किए और ये बातें उन्हें गर्व से भर देती हैं। देश के लिए भी हमेशा आप लोग खड़े रहे, डटे रहे। आपके लिए, पूरी सिख कम्युनिटी के लिए जितना कर दिया जाए काम उतना कम है। मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री के नाते मुझे और गुरु साहब सेवा करने का मौका दे। और ये जो आपने मेरे जिम्मे लगाया है कि हमारे 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों को जो नौकरियां देने का काम पूरा करने का है, कल तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हमने 125 लोगों का अप्रूवल किया है। सभी की सभी एप्लीकेशन अप्रूव हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम जरूर काम करें। अपने संबोधन के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि वो गुरु साहब से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें और सेवा करने का मौका मिले। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में 1984 सिख दंगा पीड़ितों के 125 परिजनों को नौकरियों का अप्रूवल दिया गया और बाकी सभी की एप्लीकेशन को भी मंजूरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया और आज सिख समाज देश में वो सम्मान मिला है जो वो दशकों से अपेक्षा कर रहा था। पूरे देश में जिस तरीके से सिख समाज को सम्मान, आज प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस पे जाना हो ना, तो समाज पूरा सर उठा के जाता है, अपनी कृपान भी लेके जाता है, अपना ग्रंथ भी लेके जाता है और प्रधानमंत्री जी पूरे सम्मान के साथ में उन्हें रिसीव करते हैं। इससे पहले कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने, ना कभी किसी मुख्यमंत्री ने समाज के लिए इतना सोचा। मैं आज गुरु साहब से ये कहती हूँ कि ये जो यूनिटी है, ये जो समाज के प्रति हम सबका मिलके काम करने का जज्बा है। सीएम रेखा ने यह भी कहा कि सिख समुदाय पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री निवास पहुंचता है अपने ग्रंथ और कृपाण के साथ। अंत में उन्होंने संकल्प लिया कि सिख कम्युनिटी का कोई भी कार्य रुकेगा नहीं और सभी मिलकर दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।